are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. तो यहां पर मैडम का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा मैं जनजी हूं। 5 घंटे इंतजार क्या हुआ, हम जनजी हैं का रौब सामने आ गया। लद्दाख के मिनी मार्ग चेक पोस्ट का वायरल वीडियो सिर्फ एक पर्यटक के गुस्से की कहानी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा ये पूरा सेगमेंट। यह उस सोच पर सवाल है जहां अपनी सुविधा को सुरक्षा नियमों से ऊपर समझने की कोशिश दिखाई देती है। वीडियो में महिला पर्यटक जवानों से बहस करती नजर आती है। कहती है हम जेनजी हैं, हम इतना टैक्स भरते हैं, हम यहां धरने पर बैठेंगे, बात संसद तक जाएगी। अब सवाल सीधा है, टैक्स देने से क्या बॉर्डर की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज कर दी जाए? व्यवस्था आपकी मर्जी से चलेगी। 5 घंटे इंतजार हुआ है, ठीक है, शिकायत कीजिए, जवाब मांगिए, प्रशासन से सवाल पूछिए मैडम, लेकिन संवेदनशील सीमावर्ती इलाके का मतलब जानती हैं। वहां तैनात जवानों से भिड़ना, जनजी होने का दबाव इस्तेमाल करना, ये क्या आपका अधिकार है? ये लद्दाख था, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था या फिर कोई मॉल की पार्किंग नहीं थी। यहां आवाजाही पर रोक या नियंत्रण के पीछे सुरक्षा कारण हो सकते हैं। जवान सड़क पर आपकी नाराजगी से बहस करने के लिए नहीं, ड्यूटी निभाने के लिए खड़ा है। और मामला यही नहीं रुका। वीडियो में धरने की बात और लोगों को साथ लाने के लिए उकसाने की बात सुनाई देती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसी रवैये पर तंज कसा है। उन्होंने कहा हम जेनजी हैं कहना अब जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है जैसा लगने लग गया है। और शायद ये वैसा ही है। पूरी जेनजीज पर सवाल तो बिल्कुल नहीं है। सवाल उस मानसिकता पर है जो कहती है मैं टैक्स देता हूं इसीलिए नियम मेरे हिसाब से चलेंगे। नहीं, टैक्स देना जिम्मेदारी है, कोई वीआईपी पास नहीं है। जेनजी होना पहचान है, सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस नहीं है। सीमा पर जवान की ड्यूटी आपकी छुट्टी से बहुत बड़ी है। सवाल पूछिए लेकिन जवान से भिड़कर बिल्कुल नहीं। व्यवस्था से जवाब मांगकर सवाल पूछा जाता है। अब आपको वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें मैडम कह रही हैं कि मैं जेनजी हूं और धरना देंगे, संसद तक लेकर के जाएंगे ये पूरा मामला। सुनिए। ऑडियो को आप कीजिएगा। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. तो वी आर जेनजी, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आप जेनजी हैं, आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, मांग आपकी जायज थी, मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ, लेकिन यहां पर कैसे खड़े हो जाए? यहां पर कैसे आपकी बात को हम जायज कह दें? कैमरा ऑन हो गया तो आप तुर्रम खान हो गई, तोप हो गई। जहां पर आप मौजूद हैं वो लद्दाख है, और अगर जिस बॉर्डर एरिया पर आप खड़ी हैं वहां से बैरिकेडिंग आपने पार करी, कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, कोई आतंकी घटना हो जाती है, आपका भेजा खोल दिया जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? वो जवान होंगे या फिर लेकर के घूमिए जेनजी का सर्टिफिकेट? आप होंगी जिम्मेदार, कौन होगा? अपने आप से पूछिए। और ऐसे बच्चों को भी अपने आप से पूछना चाहिए। ठीक है, जो मांगे जायज हैं, उसमें अपने हक की बात को बुलंद करना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मौके की नजाकत को समझिए और जानिए कि क्या कहां पर हो रहा है। कहा जाता है कि जगह के हिसाब से व्यवहार, आचार और भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए तो चीजें खराब हो जाती हैं। आप जंतर मंतर पर बैठे और झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे उन तमाम बच्चों की मेहनत को सड़क पर खड़ी होकर बर्बाद कर रही हैं। जेनजी होना कोई लाइसेंस नहीं है, जिम्मेदारी है। आप जेनजी हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ यहां पर। चेक पोस्ट पर जवानों से तीखी बहस करी मैडम ने। जेनजी होने का नया कार्ड, नया हथियार आजमाया। यहां पर दिमाग गर्म था इनका
5 घंटे की देरी पर गुस्सा भड़क गया। फिर उसके बाद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है वो भी आपको समझना चाहिए। मैडम कहती हैं हम जेनजी हैं, सहेंगे नहीं। कौन कह रहा है सहिए? लेकिन समझिए तो, जेनजी हैं, समझदार हैं, समझने की भी कोशिश कीजिए। धरने और संसद तक जाने की धमकी दी गई है। यहां पर कहा 2 मिनट के अंदर बताएंगे कि धरना कैसा होता है और संसद तक बात लेकर के जाएंगे। ऐसे जिम्मेदार रवैया तो ये नहीं कहता है। अब सवाल है, जेनजी होना या नियमों से ऊपर होना, ये 2 बातें होती हैं। रणविजय सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। सर बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ सर सवाल, एक तरफ बीजेपी या फिर और भी सियासी दल जेनजी सेंट्रिक योजनाएं बना रहे हैं, उन तक रीच बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के कुछ युवा हैं जो शायद अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आपका फ्रेम म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी जी बोलिए। यह बहुत ही दुखद घटना है। मैंने वीडियो देखा, जिस किस्म से यह युवती, मैं इसके लिए भी बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं, यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये जेनजी का मसला नहीं है। जेनजी का रोना हर जगह चल नहीं सकता है। नागरिक अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है। आपकी सीमा कहां कहां तक जाकर खत्म हो जाती है। जो क्षेत्र में वह जेनजी का दावा करके सैन्य कर्मियों को धरना प्रदर्शन की धमकी दे रही थी, साथ में पीछे खड़े लोगों को धरने के लिए उकसा रही थी, वह निहायत मूर्खतापूर्ण शब्द थे, निहायत मूर्खतापूर्ण कदम था। यह जो एक बीच में एक लंबा दौर चला था जिसमें कुछ तथाकथित नारीवादी लोग, महिलाएं विक्टिम कार्ड खेल रही थी। कुछ लोग जैसे SC ST का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वैसे ही आज के दौर में यह लग रहा है कि आगे बढ़ने वाला है। जैसा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, तो वैसे ही ये सही है कि इस्तेमाल इन्होंने किया। मैं जेनजी क्या? जो भारतीय सेना में जा रहे हैं, जो लड़के जा रहे हैं, जो युवा जा रहे हैं, वो कौन है? वो जेनजी नहीं है क्या? ये सैन्य कर्मी किसके लिए रोक रहे थे? सुरक्षा के लिए रोक रहे थे। आगे मत जाइए, अभी आगे खतरा है, अभी रुकिए, आगे जब मार्ग क्लियर हो जाएगा फिर आपका रास्ता खोल दिया जाएगा। यह जेनजी कह करके हर जगह अपने को आगे खड़ा कर देना, यह ठीक नहीं, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। देश के लिए नहीं ठीक है, समाज के लिए भी नहीं ठीक है। सेना के लिए तो खैर ठीक है, सेना जहां समझेगी कि यह ठीक नहीं है तो वो चाहे जेनजी हो या कोई भी हो, वह रोक देगी, क्योंकि सेना को पता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहां भी सैन्य कर्मियों ने कोई प्रतिवाद नहीं किया है। यह पूरा मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जो युवती दिल्ली की है, मैं एक विषय और से समझना चाहूंगी। ये तो बात हो गई कि ये जो घटनाक्रम है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और सफलता हासिल करी, झारखंड में जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, सफलता हासिल करी, अपनी मांगे मनवाई, उनकी मेहनत पर धब्बा है इन जैसे युवा शायद। जी, यह दरअसल पूरे मामले को समझने की जरूरत है। यह जो जेनजी कह करके अपने को एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ जेनजी मत कहिए। जो जंतर मंतर पर जुटे हुए लोग थे, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार उसमें 2800 से ज्यादा अपराधी प्रकृति के लोग थे जो खुद को जेनजी कहते हैं। वह जेनजी का 1% अधिकार उनको नहीं प्राप्त हो सकता, 1% की छूट नहीं मिल सकती। तो आप जेनजी के नाम पर अराजकता नहीं फैला सकते। ठीक है, आप और पॉलिटिकल पार्टीज की आपके योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? आइए, सड़क पर आइए जी,
पॉलिटिकल पार्टीज की योजनाओं को और उनकी प्लानिंग को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि जेनजीज के साथ में जब वो डील कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे ब्रेन्स के साथ भी डील करना पड़ेगा जो शायद किसी रॉब में हैं या किसी मुगालते में बैठे हुए हैं? देखिए, जो जंतर मंतर पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से जो भारत का विपक्षी राजनीतिक दल है वह सब लोग यह मानकर चल रहे हैं कि भारत में करीब करीब 42 करोड़ युवा हैं। उनको लग रहा है कि यह 42 करोड़ युवा अब उनको वोट दे देंगे और वो नरेंद्र मोदी की सत्ता को पलट देंगे। यह दिवा स्वप्न है। उस जेनजी में ही वह युवा भी हैं जो स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, जो इंजीनियर बनके देश का भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न पुलिस भर्तियों में जा रहे हैं, सेना की नौकरी में जा रहे हैं, उन्हीं जेनजी में है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जेनजी आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम विचार अपने साझा किए। तो देखिए, लाइसेंस तो देश के अंदर जेनजी होना नहीं है, ना ही टैक्स पेयर होना है, तो ये अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए। टैक्स पेयर होना आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है और अच्छे नागरिक की पहचान है, लाइसेंस नहीं है। कि सीमावर्ती क्षेत्र में आप वाइब्रेंट विलेज में चली जाइए, जो देश का पहला विलेज है, वहां पर जाकर के आप खड़ी हो जाइए कि ये बैरिगेटिंग मैं तो क्रॉस कर लूंगी, मैं कहने लग जाऊं कि मैं पत्रकार हूं, मैं क्रॉस कर लूंगी, आप कहने लग जाइए आप जेनजी हैं, आप पार कर लेंगे, कोई और आए कहे कि मैं टैक्स पेयर हूं, मैं पार कर लूंगा। देश ऐसे चलेगा? देश व्यवस्थाओं से चलता है, देश अनुशासन से चलता है और देश समझदारी से चलता है। देश इन जैसे मूर्खों से बिल्कुल नहीं चलता। देश का एजेंडा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। We are Gen Zs. We are not told like this nonsense.